हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल क्लिक ऑफिस, जहां मैं आपको आपके लिए एक कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की सीरीज चला रहा हूं। इस सीरीज में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और साथ ही साथ मॉन्स्टैक जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूं। तो आज का वीडियो जो है इसी सीरीज़ का एक पार्ट है। इस सीरीज़ में यानी इस वीडियो में आपको फ्लिपकार्ट बनाना सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान होता है, बट आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है। सो आज का वीडियो जो आप एंड तक देखें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप बहुत ईजीली इस टाइप्स के जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की जो है फ्लिपकार्ट बना सकते हैं। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो एंड तक देखिएगा, ओके। और इसके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर हम वो प्रॉपर्टी मेजरली पढ़ेंगे। एक है ट्रांसफॉर्म रोटेट और दूसरी है ट्रांसफॉर्म स्टाइल। सो इस दोनों प्रॉपर्टीज़ को अगर आपने अच्छे से सीख लिया ना तो आप इस टाइप्स जो फ्लिपकार्ट है बहुत ईजीली बना सकते हैं। सो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम कैसे इस टाइप्स की जो है फ्लिपकार्ट बना सकते हैं। बट इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी जो फैमिली में बढ़ता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं इसी एक मेंबर्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, ताकि आपको जो है एक वैल्यूएबल कंटेंट मिल पाए जो अदर जो हैं चैनल्स नहीं दे पाते हैं। सो वो मैं आपको दे पाऊँ और आपकी कम्प्लीटली हेल्प कर रहा हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे एक पॉजिटिव जो है मतलब एक मोटिवेशन मिल पाए कि आप मेरी फैमिली में जुड़े और मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूँ। और हाँ, अगर आपको वीडियो एंड तक अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल जो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि मैं आपको उसका जवाब दूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे इस टाइप्स की जो फ्लिपकार्ट है वो बना सकते हैं। लेट्स गो। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, आज हम एक फ्लिपकार्ट बनाना सीखेंगे जो कि इस प्रकार से होगा कुछ, ओके। आप इसको कुछ भी अपने हिसाब से किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। बस आपको ये लॉजिक सीखना है कि इस टाइप्स का जो फ्लिपकार्ट बनाया कैसे जाता है, ओके। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से इसको तैयार कर सकते हैं, ओके। बट आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं ये वीडियो जो है वापस दोबारा शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो है मेरा कोड सेव नहीं हुआ था। सो अभी ये वीडियो वापस शूट कर रहा हूँ। सो मैंने क्या कि कोड लिख दिया था, सो यहाँ पर मेरा कोड कंप्लीट लिखा हुआ है। सो मैं इसको वापस आपको समझा दूँगा। सो वापस मैं कोड तो नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। सो इसलिए मैं आपको ये कोड समझा दूँगा, ओके। बहुत ही ईजी कोड है, ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर इस तरह से हमें बनाना है, ओके। चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉडी के अंदर आपको कुछ डिव्स बनाने हैं। सबसे पहले आपको एक पैरेंट डिव बनाने हैं जिसका नाम आप फ्लिपकार्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए डिव इसको क्लोज करना है, ओके। फ्लिपकार्ट लिखना है, ओके। उसके बाद आपको वापस एक और डिव बनानी है उसी के अंदर, जिसके अंदर लिखना है फ्लिपकार्ट इनर। मतलब एक फ्लिपकार्ट के अंदर वापस एक इनर जो है एक डिव बना रहे अंदर की साइड, ओके। इसके बाद आपको दो और डिव बनाने, एक फ्रंट के लिए बनाने, एक बैक के लिए बनाने। तो यहाँ पर मैंने फ्लिपकार्ट जो है यहाँ पर लिखा है फ्लिपकार्ट फ्रंट और इसके अंदर लिखा है फ्लिपकार्ट बैक, ओके। तो हम जो फ्रंट पर दिख रहा है ना उसके अंदर हम इमेज लगाएंगे, और जो बैक में दिख रहा है ना उसके अंदर हम एक कैप्शन में हेडिंग देंगे, एक पैराग्राफ देंगे और साथ में एक दूसरा पैराग्राफ देंगे, ओके। देन अगर आप इतना कर देंगे तो अब मैं क्या करूँगा, इस स्टाइल टैग को क्लोज करता हूँ, उसको मैं क्या करूँ, कट करूँगा, ओके। अब मैं आपको ब्राउज़र पर दिखाता हूँ क्या होता है। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आपको एक इमेज दिखेगी जो कि एक डिव फ्रंट एंड के लिए थी, फ्रंट के लिए थी, और बैक की जो डिव थी उसके अंदर आपको ये इस तरह से टेक्स्ट दिखेगा, ओके। अब मैं क्या करूँगा, आप इस CSS को इनेबल कर देता हूँ, मतलब जो भी थी उसको अनडू कर देता हूँ, आपको इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेरेंट डिव को पकड़ना है, यानी कि फ्लिपकार्ट को, जो कि हमने ये वाली डिव बनाई थी ऊपर वाली सबसे पहले वाली, ओके। उसको पकड़ना है, उसको आना, आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट दे देना है। हम जब कलर देते हैं ना उसके अंदर आपको कलर दे सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं कलर कुछ दे देता हूँ ब्लू, ओके। डन। अब रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ देखिए ब्लू दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड में। सो वही कलर आपको हटाने के लिए क्या करना है, ट्रांसपेरेंट लिखना है, ताकि आपको बैकग्राउंड में कोई कलर ना दिखे। सो इसे देखिए जब क्लिप हो रहा है तो बीच में बैकग्राउंड में कुछ भी कलर नहीं दिखे। आप चाहे तो इस जो डिव बनाई है ना इसको नहीं बनाए, सिर्फ आप डायरेक्टली यहीं से बना सकते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए ये बना रहा हूँ, ओके। फिर आपको विड्थ और हाइट दे देने इक्वली दे सकते हैं आप, या फिर जो हमने बताया था मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में एक ATM कार्ड, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको हाइट दे सकते हो, ओके। हाइट और विड्थ दे सकते हो, ओके।
उसके बाद आप बॉर्डर देख सकते हैं जो आपको यहाँ पर बाहर की तरफ दिख रही होगी, हल्की सी यहाँ पर देखना आपको बाहर ऊपर की तरफ बॉर्डर दिख रही होगी। तो इस टाइप की एक बॉर्डर बनानी और पर्सपेक्टिव 1000 पिक्सल रखना है। ये क्यों रखना है मैं आपको बाद में बताऊँगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मार्जिन सेट कर देनी है 30 पिक्सल टॉप टू बॉटम एंड ऑटो मीन्स सेंटर में लाने के लिए। ओके, तो इस तरह से हमारी जो डी है वो सेंटर में आ चुकी है। तो फर्स्ट काम हमारा हो चुका है, इतना काम हो चुका है, इसकी CSS हमने लिख ली। अब हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट इनर के। सो इसको हम कुछ CSS देने वाले। सो इसको CSS देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोजिशन रिलेटिव देंगे। अब पोजिशन रिलेटिव देने का ये है मेन से मतलब इसलिए हम पोजिशन रिलेटिव दे रहे हैं ताकि जो हमने दो अंदर डी बनाई ना उसको हम एडजस्ट कर सकें, एक के ऊपर जो है ला कर रख सकें। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली फ्लिपकार्ट आ चुका है और इनर के अंदर हमने पोजीशन रिलेटिव दी, उसको विड्थ और हाइट जो है हमने 100% दे दी। जो भी पेरेंट की उतनी ही हाइट और विड्थ हमें चाहिए। ओके, ठीक है। उसके बाद हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, मतलब जितने भी टेक्स्ट होगा उसको अलाइन सेंटर कर देंगे। और फिर हम ट्रांजिशन दे देंगे इसको ट्रांसफॉर्म। हम यहाँ पर ट्रांजिशन दे रहे हैं। ओके, ट्रांजिशन मतलब जो भी हम ट्रांजिशन यूज करने वाले हैं ना ट्रांसफॉर्म, उसको हम ट्रांजिशन देंगे 0.8 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम समय देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म स्टाइल देंगे इसको प्रिज्यू थ्रेड। अब इस तरह CSS का क्यों यूज़ किया जा रहा है वो भी मैं आपको बाद बताऊंगा। सो इन दो चीज़ों के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। अभी हम CSS लिख रहे हैं। ओके, ताकि आपको एक डिजायर लुक मिल जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको इस चीज़ को अभी के लिए भूल जाना है। अब मैं क्या करूँगा, इसको भूल जाने के लिए क्या करेंगे, ओके ठीक है, अभी रहने दो। अभी मैं क्या करूँगा, फ्रंट और बैक जो दोनों डिव थी ना, ये हमारी एक फ्रंट की थी एक बैक की। अब दोनों डिव को हम एक साथ टारगेट करेंगे। मैंने आपको CSS में सिलेक्टर के बारे में बताया था। तो सिलेक्टर के अंदर आप किस तरह से यानी सिलेक्ट कर सकते हैं CSS प्रॉपर्टी को, मतलब एलिमेंट को। तो वो दो तरीके ये भी था, एक ग्रुप चेनिंग, मतलब इसके अंदर आप ग्रुप में एलिमेंट्स को जो है टारगेट कर सकते हैं, मतलब क्लास को टारगेट कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। ओके, तो मैंने यहाँ पर दो क्लास को एक साथ टारगेट किया कोमा लगा के, ठीक है। और उसके बाद मैंने इन दोनों को एक साथ CSS दिए, एक पोजीशन एब्सोल्यूट दिए, ताकि ये जो दोनों कार्ड्स है ना, मतलब दोनों ये फ्रंट और बैक, वो हमारे जो फ्लिपकार्ट इनर है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि हमने इसको पोजीशन रिलेटिव दी। अगर आप पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट के बारे में नहीं जानते, आपको आई बटन पर इसका जो है लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ताकि आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर पाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर विड्थ और हाइट दी है, दोनों बॉक्सेस को मैंने विड्थ और हाइट जो है 100% दे दी। सो अब फ्रंट और बैक को भी हाइट और विड्थ 100% मिल जाएगी। उसके बाद मैंने क्या है, बैक पे जो विजिबिलिटी है उसको हिडन कर दिया, मतलब गायब कर दिया है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों हमने इसको बैक फेस विजिबिलिटी को हिडन किया है। मैं क्या करूँगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब जैसे मैंने इसको कमेंट किया ना, देखना आपको जो बैकग्राउंड है उसको वो साफ दिखेगा। अब दोनों तरफ आपको इसका बैकग्राउंड दिखेगा, क्योंकि जब तक हम बैकग्राउंड विजिबिलिटी हिडन नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ें नहीं दिखेगी। सो क्या करना है, आपको इसको हटाना होगा। अब एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, हमने पोजीशन एब्सोल्यूट इसको दे दिया है। अब वापस अब कुछ जो प्रॉपर्टी हमने कॉमनली हमें दोनों को जो कॉमन प्रॉपर्टीज देनी है वो एक साथ यहाँ पर दे दी। अब कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ देनी है तो वो हम क्या करेंगे, अलग अलग क्लास को दे देंगे। ओके, तो यहाँ पर क्लास कुछ इस प्रकार से है, जैसे फ्लिपकार्ट फ्रंट पार्ट जो है उसको मैंने बैकग्राउंड कलर जो है ये दे दिया कुछ इस प्रकार से, और कलर जो है टेक्स्ट का वो ब्लैक दे दिया। इसके बाद जो बैक था उसको हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दे दिया ये वाला जो आपको यहाँ पर दिखेगा, और कलर जो है वाइट दे दिया, और ट्रांसफॉर्म जो है रोटेट वाई एक्सिस पर 180 डिग्री दे दिया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। बैक को हमने इस तरह से दे दिया। ओके, अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सो क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, जो बैक है ना इसको मैं लेफ्ट से 100% कर दूँगा। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश से हूँ, अब देखना रिफ्रेश करूँगा तो क्या होता है। ओके ओके, इसको क्या करेंगे, अभी के लिए कमेंट करते हैं ताकि वो दोनों चीज़ें आपको दिखे एक साथ। ओके, यहाँ पर दिख नहीं रहे एक्चुअली। बैक पेज को मैंने 100% लेफ्ट कर दिया है। ओके, ठीक है। और फ्रंट एंड को भी एक्चुअली यहाँ पर और भी चीज़ कर देते हैं, टॉप से भी मैं इसको 0 पिक्सल कर देता हूँ। और ओके, ठीक है, रन करके देखते हैं। मतलब वो चीज़ें जो होनी चाहिए ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ दिखे। सो मैं क्या करूँगा, इसको
राइट से 100% करूँगा, रिफ्रेश। ओके, यहाँ पर आपको एक नीम दिखनी चाहिए जो कि नहीं दिख पा रही है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट आके देखते कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, जब भी आपको प्रॉब्लम शो हो ना तब आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये वाले फ्लिपकार्ट की फ्रंट एंड है, वो डिव यहाँ पर है, सेकेंड वाली डिव जो है यहाँ पर है, बट वो विजिबल नहीं हो पा रही है। ओके, अब इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर मैंने 180 डिग्री इसको रोटेट कर रखा है। अब इसको क्या करेंगे, मैं इसको 180 डिग्री से इसको फ्रंट एंड करता हूँ। ओके डन। यहाँ पर देखिए, ओके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो हमने वाई एक्सिस पर दिए ना, पोजीशन कहाँ पर गई, वाई एक्सिस एक्सिस कहाँ दे रखी है, ओके यहाँ पर दे रखी है बैक। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। ओके, अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही है, एक डिव ये दिख रही है, दूसरी डिव ये दिख रही है। ओके, मैंने दोनों डिव को क्या किया अभी के लिए आपको समझाने के लिए, मैंने क्या किया, जो मेन जो डिव था ना, यानी हमारी जो दोनों डिव थी यहाँ पर थी, मैंने क्या जो फ्रंट थी ना उसको मैंने कह दिया कि राइट से 100% चले जाओ, यानी कि ये राइट है, यहाँ से 100% चले जाओ, यानी कि राइट यानी 100% यहाँ तक आ गए। हमारा जो फ्रंट था वो यहाँ पर आ गया, बैक जो था वो यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या होवर को इनेबल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। सो होवर में क्या कर रहा है, सॉरी इससे पहले मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। जो इसके पीछे ना जो फ्रंट है ना, हमारा फ्रंट, इसकी जो बैकग्राउंड में ना, जो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे होवर होता ना, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट इनर जो है ना, इसको मैं रोटेट करा रहा हूँ 180 डिग्रीज पर। ओके, और मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फ्रंट और बैक, जो हमारा बैक था ना उसको मैंने क्या किया, 180 डिग्री मैंने इसको घुमा दिया पहले ही इसको। जैसे यहाँ पर मैंने अभी चेंज किया था ना, आपके सामने किया था मैंने चेंज। इसका मतलब ये है कि मेरा जो कार्ड है ना वो 180 डिग्री घुमा हुआ है, इसीलिए आपको वो जो है विजिबल नहीं हो पा रहा है। ये इस तरह से मैंने यहाँ पर घुमा रखा है। और जो इसका बैकग्राउंड था ना, मैंने इस बैकग्राउंड को क्या किया, यहाँ पर बैक फेस विजिबिलिटी को हिडन कर दिया, मतलब इसका बैकग्राउंड आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर हटा दिया है, बैकग्राउंड विजिबिलिटी को हिडन कर दिया, मतलब आपको बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। इसलिए जो रोटेट कर रहा हूँ तभी आपको ये टेक्स्ट दिख रहा है 0 डिग्री पर, बट मैंने पहले इसको घटा दिया, मतलब घुमा दिया, इस वजह से यहाँ पर बैक में कुछ भी नहीं दिख रहा आपको यहाँ पर। ओके, और जो फ्रंट था वो तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, क्योंकि इसका कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ इसका भी मैंने क्या किया, बैकग्राउंड जो है बैक विजिबिलिटी उसको हिडन कर दिया। मैं यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म देख दिखाता हूँ, ट्रांसफॉर्म रोटेट और वाई एक्सिस पर और 180 डिग्री। ओके, अब देखना इसका भी बैकग्राउंड आपको खाली देगा, ये देखे इसका मैंने क्या किया रखा है, बैकग्राउंड जो है रिमूव कर रखा है। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, फ्रंट में आ जाऊँगा। अब देखना यहाँ पर भी मैं जैसे इसका 0 करूँगा ना, ये देखिए ये इसका विजिबल हो रहा है। सो मैंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड जो है इसका भी हटा दे, इसका भी हटा दे। अब दोनों को क्या करूँगा, इसको यहाँ पर ला दूँगा, और जो ये सेकेंड डिव है ना हमारी ये वाली, इस डिव को इस जस्ट फ्रंट के बैक में ले जा दूँगा। ओके, अब जैसे क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको रहने देता हूँ और इसको इनेबल कर देता हूँ। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगा, इनेबल करता हूँ। अब देखना क्या होता है, रिवर्स करता हूँ। अब जैसे मैं इसको ओवर कर रहा हूँ, क्या चीज़ हो रही, ओके जैसे मैं ओवर कर रहा हूँ, ये देखिए मेरा जो फ्रंट था वो बैक में चल गया है, और जो बैक था ना वो बैक घूम गया। अब दोनों हमारे जो डिव है वो घूम रहे एक साथ, इसकी वजह से हमारा जो इसका बैक था वो सामने आ गया और उसका जो बैक था वो पीछे चला गया। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से वो समझा दूंगा। बट आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। और मैंने फ्लिपकार्ट को होवर पर मैंने क्या किया, जैसे ही फ्लिपकार्ट पर मतलब पेरेंट पर होवर हो रहा है उस दौरान मैं क्या कर रहा हूँ, फ्लिपकार्ट इनर जो इनर डिव है उसको ट्रांसफॉर्म रोटेट कर रहा हूँ 180 डिग्री पर। अब मैंने क्या किया, अब जो हमने यहाँ पर लगाई थी ना ये टॉप लेफ्ट वगैरह, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे ही हटाऊँगा ना मेरी दोनों डिव जो है एक सेंटर पॉइंट पर आ जाएगी। जैसे रिफ्रेश करूँगा ये देखो, अब मेरे वो डिव जो है यहाँ पर आ गए सेंटर पॉइंट पर। इसकी वजह से अब जैसे मैं यहाँ होवर कर रहा हूँ तो मेरे दोनों डिव जो है एक साथ रोटेट हो रही है। ओके, जिसकी वजह से मेरा बैक यहाँ पर दिख रहा है और फ्रंट यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अब इसके अलावा एक और चीज़ है, मैं जैसे यहाँ पर इन दोनों को मैं कमेंट करूँ ना, यहाँ पर इसको और इसको, अभी जो होवर हो रहा है ना ट्रांसफॉर्म, इसको मैंने यहाँ पर टारगेट किया और 0 सेकंड, इसीलिए आपको यहाँ धीरे धीरे होते हुए दिखाई दे रहा है। बट मैं क्या करूँगा, आप रिफ्रेश करता हूँ, देखना सिर्फ जो हमारा बॉक्स है ना वो उसी जगह पर रोटेट हो रहा है।
ओके। और पर्सपेक्टिव की वजह से उसका जो है काम जो है गड़बड़ हो गया। मैं अगर प्रिज्म 3D को ओपन करूँ, अब देखना हमारा जो बॉक्स तो वर्क कर रहा है, बट देखना यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है ना, इसी के अंदर वर्क कर रहा है, हमें एक 3D लुक देखने को नहीं मिल रहा है। बट मैं जैसे ही यहाँ पर इसको इनेबल करूँगा तो आपको एक 3D लुक देखने को मिलेगा। जैसे ये देखिए, आपको ऊपर से देखना थोड़ा सा आपको 3D लुक देखने को मिलेगा। अब ऐसा रीज़न ये है कि पर्सपेक्ट का मतलब ये होता है कि आप 1000 पिक्सल्स जो हैं इसको दूर रख के आप देख रहे हैं कि आपको दूर रख के देख रहे हैं, तो इससे आपको एक 3D लुक मिल रहा है 1000 पिक्सल का। अब इसी में इसको कम करूँगा ना 500 पिक्सल। अब देखना क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखना थोड़ा सा आपको इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा। यहाँ पर देखिए, अब जितनी आप इसकी वैल्यूज़ कम करेंगे ना, उतना आपको जो है पर्सपेक्टिव ज़्यादा दिखेगा। सो रिफ्रेश करता हूँ अगेन। अब देखना इसका पर्सपेक्टिव और ज़्यादा दिखा है आपको। इस तरह से आप पर्सपेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको एक रियलिटी लुक दिखेगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो पर्सपेक्टिव का मतलब यही है। और ये जो पर्सपेक्टिव जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रांसफॉर्म स्टाइल जो है प्रिज्म 3D देखना होगा, तभी ये जो 3D लुक जो है आपको यहाँ पर दिख पाएगा। अदरवाइज ये 3D लुक आपको नहीं दिख पाएगा। ओके, अरे आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाई होगी। और हाँ, एक चीज़ जो है, मैंने यहाँ पर इमेज को मैंने विड्थ 100%, हाइट 100% दे दी, ताकि हमारी इमेज जो है वो इस लीव के अकॉर्डिंग जितनी भी हाइट विड्थ है वो ऑटोमेटिक ले ले। ओके, अब यहाँ पर अब जैसे मैंने बताया था ना, आपको स्टार्टिंग में एक ATM का कार्ड बनाना, तो आप क्या कर सकते हैं, वो इमेजेस ले सकते हैं ATM की। इस इमेज को यहाँ पर सेट करते हैं, दूसरी इमेज को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और जो ये कार्ड की जो विड्थ और हाइट है, उसको आप ATM कार्ड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जो है बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, ताकि आपको एक बॉर्डर रेडियस मिल जाए। इसके बाद आपका जो लुक है वो एकदम ATM कार्ड की तरह दिख जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से इंफॉर्मेटिव जो है वीडियोस आगे वाले टाइम में मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।